आज की इस वीडियो में मैं आपको जादूगर बनाने वाला हूँ। ऐसा जादूगर जिसे दूसरों के मन की बात अपने आप पता चल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको इंसानों के कुछ ऐसे बॉडी लैंग्वेजेस के बारे में बताऊंगा जिन्हें अच्छी तरह समझने के बाद आप दूसरों का दिमाग पढ़ना सीख जाओगे। पर हाँ, इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताया है, जिसके बिना ये पूरा वीडियो अधूरा है। इसीलिए या तो आप वीडियो को पूरा देखिए या फिर अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि आधा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है मेरे दोस्त। नंबर 1, फेस। आप जब भी किसी इंसान से बात करते हो तो लगभग 80 to 90% टाइम आपका ध्यान उस इंसान के फेस और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस पर होता है। और इसलिए किसी भी इंसान के दिमाग को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको उसका फेस पढ़ना आना चाहिए। फेस रीड करते समय मेनली आपको सामने वाले पर्सन की आंख, मुंह और उसके सर पर ध्यान देना होगा। नंबर 4, लेग्स एंड फीट्स। मे बी कुछ लोग अपने फेशियल या अपर बॉडी के एक्शंस और मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, बट लोअर बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा टफ होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने पैरों के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते। इसीलिए लोअर बॉडी को शरीर का सबसे ऑनेस्ट पार्ट भी माना जाता है, जो कि किसी भी इंसान की सच्चाई बता सकती है। इसलिए आपको लेग्स एंड फीट्स, इनकी मूवमेंट्स को भी जरूर नोटिस करना चाहिए। लाइक फर्स्टली, डायरेक्शन ऑफ फीट। जब हम किसी से बात करते हुए अपनी फीट की डायरेक्शन उस पर्सन की तरफ करते हैं तो ये शो करता है कि सच में हम उस इंसान से बात करना चाहते हैं और हम उसके साथ कॉन्वर्सेशन करने में इंटरेस्टेड हैं। वहीं अगर कोई इंसान किसी से बात करते समय अपनी फीट की डायरेक्शन दूसरी जगह कर ले तो ये शो करता है कि वो पर्सन कॉन्वर्सेशन करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है या उसे आपके साथ बात करने में मजा नहीं आ रहा है। अब ऐसा इंटेंशनली करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए ज्यादातर लोगों को पता नहीं चलता कि उन्होंने ऐसा किया है, बट सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करवा देता है। इसलिए अगर आपको जानना है कि सामने वाला इंसान सच में इंटरेस्टेड है या नहीं, तो आपको उसके फीट के डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना चाहिए। सेकेंडली, लेग्स क्रॉस्ड। जब कोई इंसान लेग्स क्रॉस करके बैठा हो तो ये इंडिकेशन है कि वो इस सिचुएशन में बिल्कुल कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड है। वहीं अगर कोई इंसान लेग्स को क्रॉस करके अपने पैर हिला रहा है तो ये शो करता है कि शायद वो इंसान किसी टेंशन में है और वो जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता है। पर अगर कोई इंसान एक लेग के ऊपर दूसरा लेग रखकर कुछ इस तरह से 4 बनाकर बैठता है तो ये साइन झूठे लोगों की निशानी होती है। थर्डली, ओपन लेग्स। अगर कोई आदमी अपने दोनों पैरों को ओपनली कुछ इस तरह जमीन पर फ्लैट करके बैठता है तो ये उसके कॉन्फिडेंट नेचर को शो करता है और इसलिए बोला जाता है कि आपको इंटरव्यू के दौरान हमेशा अपने पैरों को ओपन रखना चाहिए। पर कुछ लोग हद से ज्यादा पैरों को ओपन करके बिल्कुल फैल कर बैठना पसंद करते हैं और ऐसा करके वो अपना डोमिनेंट नेचर शो करना चाहते हैं। बाकी अगर विमेन की बात करें तो आपने ज्यादातर विमेन को अपने लेग्स को कुछ इस तरह से क्रॉस करके बैठे हुए देखा होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई विमेन अपने पैर इस तरह क्रॉस करके बैठती है तो वो मेल के सामने अपना फेमिनिन नेचर और अट्रैक्टिवनेस शो करना चाहती है। और करीब 86% मेल्स ने ये बात एक्सेप्ट की है कि इस तरह से लेग्स को क्रॉस करने से फीमेल्स ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। नंबर 3, टॉर्सो एंड चेस्ट। इंसान का टॉर्सो और चेस्ट उसकी रियल इंटेंशंस शो करता है। फॉर एग्जांपल, जब भी आप अपने मम्मी पापा, भाई बहन या किसी भी लव्ड वन से मिलते हैं तो आप उन लोगों से गले मिलते हैं, जिसमें आपको ये टॉर्सो और चेस्ट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करना होता है और गले मिलने से आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। ठीक इसी तरह जब आप किसी पुराने दोस्त या किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जिससे आपको बात करना अच्छा लगता है तो आप उसकी तरफ ऑटोमेटिकली अपना टॉर्सो लीन करने लगते हो। और आपने भी इस चीज को जरूर नोटिस किया होगा कि जब आप किसी के साथ कंफर्टेबल होते हो तो आप उसकी तरफ झुकने लगते हो। और इस टेक्निक को आपने बहुत से बड़े बड़े एक्टर्स और पॉलिटिशियंस को भी यूज करते हुए देखा होगा। जब वो लोग बात करते हैं किसी से तो अपने फ्रंट बॉडी को थोड़ा लीन कर लेते हैं, जो कि उन्हें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाता है। वहीं इसका उल्टा, अगर कोई इंसान अपना टॉर्सो या चेस्ट किसी तरह छुपाने की कोशिश करता है तो इसका मतलब वो आपसे कुछ बात छुपा रहा है और वो आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहा है। अब हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसे ठंड लग रही हो या फिर उसकी आदत ही ऐसी हो, इसलिए आपको उस सिचुएशन को भी ध्यान में रखना होगा। बाकी आपने बहुत से लोगों को अपने टॉर्सो को पीछे की तरफ लीन करके बिल्कुल आराम से बैठे हुए भी देखा होगा। और कोई भी इंसान ऐसे तभी बैठता है जब वो बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है और उसे किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं होती। वहीं कुछ लोग अपना डोमिनेंस और पावर दिखाने के लिए भी इस पोज में बैठते हैं और इसलिए आपने इस तरह सिर्फ बड़े लोग या सीनियर्स को ही बैठे हुए देखा होगा। नंबर 2, हैंड जेस्चर्स।
किसी भी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है उसे जानने के लिए हैंड जेस्चर सबसे ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन सबसे ज्यादा यूज अपने हाथों का ही करते हैं और इसलिए वो अनकॉन्शियसली ऐसे बहुत सारे साइंस अपने हाथों से शो करते हैं जो शायद आपको उनके फेस से पता ना चले। सबसे पहला साइन है अपने पाम यानी हथेली को छुपाना। आपने बहुत से लोगों से बात करते समय ये चीज नोटिस की होगी कि वो लोग बात करते करते अपनी हाथ की उंगलियों से खेलने लगते हैं, हाथों को कुछ इस तरह क्रॉस कर लेते हैं या अपने हाथ को पॉकेट में डाल लेते हैं। अब ऐसा करने से उनका पाम शो नहीं होता, जो कि ये दिखाता है कि शायद वो आपसे बात करने में नर्वस हो रहे हैं। अब हाँ, कुछ लोगों की आदत ही होती है हमेशा अपने हाथों के साथ खेलने की, पर अगर कोई इंसान नॉर्मली ऐसा ना करता हो और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर ऐसा करने लगे तो समझ जाइए कि दाल में कुछ तो काला है भैया। वहीं अगर आपकी ऐसा करने की आदत है तो इसे जल्द से जल्द सुधार लीजिए, क्योंकि हाथ छुपाना एक बहुत नेगेटिव इंप्रेशन डालता है। और कंपैरेटिवली इसके ऑपोजिट, अगर कोई इंसान आपसे बात करते हुए अपने हाथों को बिल्कुल सामने रखता है और आपसे ओपनली बात करता है तो इसका मतलब उसे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है। इसके अलावा बात करते समय जो लोग अपने हाथों का यूज करके कुछ समझाने की कोशिश करते हैं उन्हें लोग दूसरों के कंपैरेटिवली ज्यादा कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट मानते हैं और ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करना इजी होता है। और इसीलिए आप चाहे दुनिया के किसी भी मोटिवेशनल या पब्लिक स्पीकर को देख लीजिए, उनके हाथों का मूवमेंट हमेशा आपकी तरफ होता है जिससे वो आपका ट्रस्ट गेन कर सके। फेस। आप जब भी किसी इंसान से बात करते हो तो लगभग 80 to 90% टाइम आपका ध्यान उस इंसान के फेस और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस पर होता है, और इसलिए किसी भी इंसान के दिमाग को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको उसका फेस पढ़ना आना चाहिए। फेस रीड करते समय मेनली आपको सामने वाले पर्सन की आंख, मुंह और उसके सर पर ध्यान देना होगा। आईज। बात करें आंखों की तो भाई आंखों का तो डायरेक्ट कनेक्शन दिल और दिमाग से होता है, इसलिए जो चीजें आंखें बयां करती है ना वो तो शायद ज़बान भी ना कर पाए। इसीलिए आंखों के ये जेस्चर्स आपको जरूर नोटिस करने हैं। फर्स्टली, अगर सामने वाला इंसान आपसे बात करते समय अपनी आंखें कुछ इस तरह से सिकोड़ लेता है और उसके फोरहेड पर थोड़ी सी झुर्रियां आ जाती हैं, तो ये दिखाता है कि उसे आपकी कोई सी बात अच्छी नहीं लगी या उसे कोई सी बात समझ नहीं आई है। सेकेंडली, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और हम उसके साथ बात करने में कंफर्टेबल होते हैं तो हमारी आंखों की प्यूपिल्स यानी पुतलियां रिलैक्स और बड़ी हो जाती हैं। वहीं जब कोई इंसान आपसे बात करने में उतना कंफर्टेबल फील नहीं करता तो उसकी प्यूपिल्स का साइज ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाता है। बी, हेड। आंखों के बाद बारी आती है हेड यानी आपके सर की। अगर कोई इंसान आपसे बात करते समय अपने सर को बार बार हाथ लगाए या वो अपना सर यहाँ वहाँ घुमाए तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि शायद वो आपसे बात करने में उतना कंफर्टेबल नहीं है या उसके दिमाग में कुछ और टेंशन चल रहा है जिसके बारे में वो सोच रहा है। बाकी ये सिग्नल अंडर कॉन्फिडेंट लोगों की भी निशानी होती है। इसके अलावा अगर कोई लड़की आपसे बात करते समय अपने बालों को टच करती है तो ये उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल होता है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और वो आपसे बात करने में पूरी तरह कंफर्टेबल है। पर लड़कों के केस में ये जस्ट ऑपोजिट हो जाता है और बार बार बालों को टच करना और अपने बालों को सुधारते रहना लड़कों को अंडर कॉन्फिडेंट शो करता है। सी, माउथ। आंख और सर से भी इम्पोर्टेंट साइन देती है आपकी ये प्यारी सी स्माइल। बट आज के टाइम पर ज्यादातर लोग फेक स्माइल करते हैं, इसलिए अगर आपको पहचानना है कि सामने वाला इंसान रियल स्माइल कर रहा है या फेक स्माइल तो उसकी स्माइल के साथ आंखों को भी नोटिस करिए, क्योंकि जब कोई रियल स्माइल करता है तो उसके गाल के मसल्स के साथ आंखों की मसल्स भी यूज होती हैं। वहीं फेक स्माइल करने से सिर्फ चीक्स की मसल ही यूज होती हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम से स्माइल के इस पैटर्न को जरूर नोटिस करना। इतने साइंस जानने के बाद आप किसी भी इंसान के बारे में जान सकते हो, पर इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग एक बहुत बड़ी गलती करेंगे और इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लास्ट में मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस वीडियो में आपने जितने भी साइंस देखे उन सभी साइंस को आप हर इंसान के अंदर नोटिस करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर इंसान सेम साइंस शो करे, क्योंकि लोगों की बॉडी मूवमेंट्स उनकी सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट पर भी डिपेंड करती है। इसलिए सिर्फ कुछ साइंस मैच होने से आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि सामने वाला इंसान आपसे झूठ बोल रहा है या सच। हो सकता है कि उसकी आदत हो जेब में हाथ डालकर बात करने की या फिर अपने बालों को हमेशा टच करते रहने की, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि वो आपसे कुछ छुपा रहा है। इसके अलावा अगर आप हर वक्त इंसान की बॉडी मूवमेंट को नोटिस करते रहोगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा वियर्ड हो जाएगा।
और उल्टा आपको लोग अजीब समझने लगेंगे। बल्कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन को आपको अच्छे से समझना है, और जब आपको किसी इंसान पर डाउट हो तब उसके अंदर ये साइंस और जेस्चर्स नोटिस करने हैं, जिससे आपको कोई बेवकूफ ना बना सके। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो यार गुरु दक्षिणा के रूप में इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।